तो जो अब स्टार्ट करेंगे हम एक अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ राजन लिमिटेड। राजन लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 2,50,000। ठीक है, कितने का बिजनेस परचेज किया है, 2,50,000 रुपए। ठीक है, पेबल एज रुपीज 2,20,000 इन फुल। ठीक है, 2,20,000 के तो इक्विटी शेयर इशू करे हैं उनने। ठीक है, 2,20,000 इन फुल पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, और बचा हुआ पैसा वो बैंक ड्राफ्ट से पे कर रहे हैं। द असेट एंड लाइबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, कैश और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। अब इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, जितने भी हम असेट परचेज कर रहे हैं ना, जो भी हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसमें हमारे असेट ये आ रहे हैं, वहां पर हमको असेट नहीं बताते थे, इसीलिए हमने वहां पर सन्ड्री असेट्स लिखे थे। लेकिन हमें यहाँ सब मेंशन है ना, तो असेट्स को करेंगे हम सबसे पहले डेबिट। तो देखो फर्स्ट असेट हमारा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो कि है हमारी 90,000 की। सेकंड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग भी हमारी कितने की है, 90,000 रुपए की है। ठीक है, देखो ये भी बिल्डिंग, ये रही मशीनरी। अब है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स जो कि हैं हमारे 30,000 रुपए के। स्टॉक, स्टॉक है हमारे 50,000 रुपए के। ठीक है, कैश, कैश है हमारे 20,000 रुपए के। ठीक है, अब जो क्रेडिटर्स हैं ये हमारे क्या होंगे, सीधा सीधा इनको हम करेंगे बच्चों क्रेडिट। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये है हमारे 20,000 रुपए के। ठीक है, ये है हमारे 20,000 रुपए के। अब बिजनेस हमने परचेज कितने का करा है, ये करा है हमने 2.5 लाख रुपए का। बिजनेस हमने परचेज किया है 2,50,000 रुपए का, और वो किससे किया है वो भी यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, टू विकास लिमिटेड। ठीक है, टू विकास लिमिटेड कितने का किया है, ये किया है हमने 2,50,000 रुपए का। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक चीज, अब हम करेंगे इसका टोटल। तो इसका टोटल करो कितना आ जाएगा, इसका टोटल और इसका टोटल, इसका तो हो गया 270। ठीक है, इसका टोटल हमारा हो गया 2,70,000, और इसका कितना हो गया, 9, 9, 18, 180, और 30, 2,10,000 और 70,000। तो ये 280 आ गया। बच्चों इस केस में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी है, कम आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000 रुपये, और यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और यही अगर डेफिशिएंसी यहाँ आती तो यहाँ पर हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करते, क्योंकि जब हम बिजनेस परचेज करते हैं ना तो वहाँ गुडविल का पैसा भी जाता है, जो कि हिडन होती है। ठीक है, जैसे सैमसंग की ब्रांड वैल्यू है ना, उसका भी हमको पेमेंट करना पड़ेगा जब हम उसका बिजनेस परचेज करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है बच्चों, ये तो हमने फर्स्ट एंट्री कर दी, क्या क्या परचेज किया हमने बिजनेस। अब सेकंड एंट्री देखो पेमेंट कैसे होगा इसका। विकास लिमिटेड डेबिट। ठीक है, विकास लिमिटेड 2.5 लाख से डेबिट होगा, 2,50,000 से डेबिट होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट। क्यों, देखो ध्यान से बताता हूं क्यों। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला गया है कि 2,20 का जो पेमेंट है वो हम इक्विटी शेयर से करेंगे,
एंड द बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, मतलब देखो ध्यान से, 220 का पेमेंट तो ये हो गया। ठीक है, अब बच कितना रहा है, इसमें से इसको माइनस करो तो 30,000 बच रहे हैं, तो वो हम बैंक से पे करेंगे तो 30,000 रुपये बैंक में आ गए। ठीक है, तो बच्चों ये भी एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा मुन्ना सा एग्जाम्पल था जो कि आप देख चुके हैं। ठीक है, चलो।